बोलो सगुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज के चरणों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए गुरुदेव की कृपा करुणा आशीर्वाद से ये चलाए हुए इस सत्संग को आरंभ करते हैं। ये सत्संग को आरंभ करने वाले प्रेरणा स्रोत हमारे प्राणाधार सदगुरुदेव जी भी हैं और इस सत्संग में प्रभु जी नित्य प्रति स्वयं विराजमान होकर सत्संग में भक्तों के मुख से निकले मनमोहक भजन सुन के मेरे प्राणाधार प्रभु आनंद विभोर हो जाते हैं और इस सत्संग में हम भक्तों के कल्याणार्थ स्वयं ज्ञान देकर हम पर कृपा करुणा में आशीर्वाद बरसाते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आज के सत्संग के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज के सत्संग में आप हमें जो कुछ भी फरमाना चाहते हैं वो फरमाए। हम बार बार आपके चरणों का वंदन करते हैं। वो सगुदेव भगवान की जय। आज के सत्संग में जैसे महाराज जी ने प्रेरणा दी थी कि 7 दिन तक हम योग योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान जी की जीवन गाथाओं पर प्रकाश डालेंगे, यानी कि दादा गुरुदेव जी के जीवन की अलौकिक घटनाएं और उनके पावन जीवन चरित्र के बारे में सत्संग में हम चर्चा करेंगे। तो उसी कड़ी को आज आगे और बढ़ाते हैं। कल के सत्संग में प्रभु जी ने ये फरमाया था दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान जी के जन्म के बारे में और बाल्यकाल में ही जो उनको वैराग हो गया था उसके बारे में, और इस वैराग्य के कारण किस प्रकार भगवान के खोज में हमारे दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान आकुल व्याकुल रहे। इस प्रकार बहुत महात्माओं के पास प्रभु जी गए, दादा गुरुदेव जी गए, परंतु उन्हें कहीं से तसल्ली नहीं हुई। यानी कि एक जैसे योग में एक समाधि की अवस्था की प्राप्ति होकर अभ्यासी आत्म सुख आत्म आनंद प्राप्त करता है, ऐसी अवस्था की प्राप्ति उन्हें किसी महात्मा से नहीं हुई। इतने में वो 22 वर्ष के 20 वर्ष के हो गए और उनका विवाह हो जाता है पंडित लाला झंडाराम जी की सुपुत्री मोहन कौर के साथ। 20 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो जाता है। विवाह के बाद भी घर के कार्य आदि करते रहे। उनके पिताजी की आड़त की दुकान थी बस्ती राम की ढाबा पर, और पिताजी के साथ थोड़ा बहुत हाथ बंटवाते थे। एक दिन इनके धर्म पिता झंडाराम जी अचानक बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा उन्हें। तो अपना जो प्रभु जी का जो निवास स्थान था चौक बाबा अटल, वहां से हॉस्पिटल में मुल्केश्वर भगवान नित्य प्रति अपने धर्म पिता को भोजन पहुंचाने के लिए भोजन पहुंचाने की सेवा करते थे। एक दिन वो भोजन लेकर जा रहे थे अपने धर्म पिता के पास हॉस्पिटल में, तो रास्ते में एक महात्मा जी ने आग्रह किया कि बेटा हमें कुछ भोजन करवा दो। प्रभु जी ने अपने धर्म पिता को भोजन पहुंचाकर वापसी में
किसी दुकान पर गए और वहां से भोजन लेकर और बड़े प्रेम से महात्मा जी को भोजन कराया। प्रभु जी के ऐसे प्रेम को देखकर महात्मा जी बड़े गदगद हुए। उन्होंने दाएं हाथ के अंगूठे से अंगूठे को दबाकर दूध की धारा निकाली और सिर से बाल तोड़कर प्रभु जी को फरमाया कि जाओ बेटे, अपने धर्मपिता के चादर के एक कोने में इस बाल को बांध देना और तुम्हारे जो धर्मपिता है उनका कष्ट आता रहेगा। प्रभु जी ने ऐसे ही करा और उससे बस बाल जो महात्मा ने अपने सिर से बाल निकाल दी, वो बाल उनके चादर के कोने में बांधने की देर थी तो उनका कष्ट समाप्त हो गया। इससे इस घटना के बाद उस महात्मा को प्रभु जी के प्रति इतना आकर्षण हुआ कि महात्मा सिद्ध सुल्तानपुर से नित प्रति प्रभु जी के घर में आया करते थे और सत्संग के लिए। इस प्रकार बहुत अकुल व्याकुल रहे प्रभु जी। एक दिन प्रभु मुलखराज जी बड़े अकुल व्याकुल होकर देशभक्ति का नारा लगा रहे थे, कुछ प्रेमियों को, कुछ देशभक्तों को लेकर। अचानक उनका जाना हुआ महाप्रभु रामलाल जी अमृतसर में अपने निवास स्थान पर जब भक्तों की मंडली के बीच में विराजमान थे, तो उसके आगे से जब प्रभु मुलखराज जी देशभक्ति का नारा लगाकर जा रहे थे, प्रभु जी बाहर आ गए और आकर इतने दिव्य स्वरूप वाले बालक को देखकर बड़े गदगद हो गए। उनका नाम आदि पूछा। उसके बाद उस बालक को प्रभु जी आशीर्वाद देकर वापस अपने निवास स्थान पर आ गए। तत्पश्चात तो मुलखराज जी अपने घर में गए। घर में जाने के बाद उनका मन महाप्रभु रामलाल जी के स्वरूप के प्रति आकर्षित रहा। उन्हें बड़ा अच्छा लगा। वो मन ही मन विचारने लगे कि जिन महात्मा ने आशीर्वाद दिया, उनका आशीर्वाद पाकर मेरे अंतरात्मा को बहुत संतुष्टि मिली, बहुत शांति मिली। कहीं यही तो मेरे इस जन्म के सदगुरु भगवान तो नहीं है जिन्होंने अपने आप को छुपा रखा है। शायद मुझको इस अज्ञानता के अंधकार से पार लगाने वाले यही सदगुरुदेव है, क्योंकि इनके दर्शन करके जो मुझे अंदर एक दिव्यता मिली, ये सब विचार मन ही मन प्रभु जी कर रहे हैं, कहीं नहीं मिली। और दिन रात प्रभु जी की जो मनमोहक स्वरूप था, मुलखराज प्रभु जी के मन में छाया रहा। परंतु इतने में इधर क्या होता है, मुलखराज प्रभु जी आरती की दुकान में जाने लगे, परंतु उनका मन में कोई व्याकुलता, वही प्रेम था और वही प्रभु रामलाल जी के दर्शनों के लिए तड़प। पर तब तक उन्हें ज्ञात नहीं था ये यही पूर्ण सिद्ध महापुरुष सदगुरु भगवान है। उधर महाप्रभु रामलाल जी जब अपने निवास स्थान पे गए तो उस दिन उनके अंदर विशेष मस्ती थी। सत्संग के बीच में मंद मंद मुस्कुराने लगे प्रभु जी। तो एक भगत ने पूछा, प्रभु जी आज आप बहुत विशेष प्रसन्न है, आपकी प्रसन्नता का ये क्या कारण है? रामलाल प्रभु जी ने फरमाया कि आज हमें निज आत्म स्वरूप बालक मिला है, जो पिछले जन्म का हमारा निज आत्म स्वरूप बालक है।
वो हमें नहीं पहचान पाया, हमने उसे पहचान ली और उस बालक के दिव्य स्वरूप को देखते ही हमारा मन हुआ हम इसे कर्ण से लगा लें, परंतु मर्यादावश इसलिए रुक गए कि अगर कर्ण से लगा लेते तो ये बालक अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता, समाधि की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेता, देह ध्यास भूलकर बेसुध पड़ जाता। और ऐसी अवस्था में अगर हम घर ले जाते हैं इस बालक के, माता पिता परिवारजन बहुत ही व्याकुल होते और इस देध्यास अवस्था में देखकर परिवार वाले के मन में ना जाने कौन कौन से संशय आएंगे। तो इसलिए हमने उस बालक को कर्ण से नहीं लगाया, वापिस आ गए और उस बालक को याद कर करके हम मन मन मुस्कुरा रहे हैं। ये एक गुरु और शिष्य के मिलन का एक बड़ा अजीबोगरीब घड़ी होती है कि महाराज जी फरमाते हैं कि जब गुरु अपने शिष्य को याद करते हैं तो शिष्य भी गुरु के दर्शनों के बिना दब जाता है। हमें खुद फरमाते थे, जैसे मैं पहले भी आपको बताया कि महाराज जी के चरणों में हम लोग रात के 7-8 बजे तक बैठे रहते थे। स्कूल के बाद भी टीचिंग जॉब के बाद, स्टार्टिंग में स्कूल जॉब थी, बाद में कॉलेज की जॉब लगी। तो 12:30 हमारी छुट्टी हो जाती थी, बस फटाफट 10 मिनट में बम्बई रोड आ जाना, रात के 8 बजे तक महाराज के चरणों में पड़े रहना। 6 बजे से महाराज ने आज्ञा देनी शुरू करनी, बेटे दिन छिप रहा है, घर जाओ घर जाओ। मैं आज शशि इधर छुपते फिरते रहते थे कि महाराज जी के सामने आए, महाराज जी घर ना भेज दें। बड़े एक हृदय हैवी हार्ट, एक बहुत भारी हृदय लेके हम दोनों 8 बज जाते थे, बड़े मुश्किल से घर के लिए चलते थे और 1-1.5 घंटे का रास्ता था तिलक नगर। शशि का मेरा घर पास पास में ही था, तो हम लोग रात के 9 साढ़े 9 बजे घर पहुंचे थे और सुबह फिर मैंने उठ जाना, 5 बजे निकल पड़ना घर से। मेरा घर शशि के घर से था और 15 मिनट आगे। घर से सुबह 5 बजे साइकिल पकड़नी और शशि के घर में साइकिल रखती थी 5:15 बजे और 5:30 की बस लेकर और 6-6:15 बजे बम्बई रोड पहुंच जाना। वैसे बम्बई रोड का रास्ता तो पौना घंटा घटा था, परंतु सुबह से सड़कें खाली होती थी, आधा घंटा या 40 मिनट में आश्रम पहुंच जाते थे। और महाराज जी बड़े हैरान होते थे, कहते श्री मुन्नी सुबह से तब आरती होती थी 6:30 बजे, आरती से पहले पहुंच जाती है। मैं कहा हाँ महाराज जी। कहते नींद तो नहीं आती होगी तेरे को? मैंने कहा नहीं महाराज जी, रात भर ऐसा लगता था कि सुबह हुए और निकले आप जी के दर्शनों के लिए। कहते सोनिए, जब गुरु शिष्य को सुनिए, जब गुरु शिष्य को याद करते हैं तब शिष्य की ये हालत होती है। शिष्य पे घर में नहीं टिक सकता, वो भागा भागा आता है। तो एक भजन भी है ना, जिन्हों सतगुरु आप बुलावे उन घर बीच चैन ना आवे, ओ भज भज ओ भज भज गुराधर आवे तो समझो गुरा दिया मेरा नहीं। एक भजन है, सोनीपत की एक भक्तनी मारी के चरणों में गाती थी जब मैं बहुत छोटी सी थी, 20-21 साल की थी, और मुझे ये भजन बड़ा प्यारा लगता था। जैसे सदगुरु आप बुलावे तो घर बीच चैन ना आवे। मेरा ये हालत है। और माँ जी ने मुझे ये फरमाया कि जब शिष्य को गुरु याद करते हैं तो शिष्य घर में टिक नहीं सकता। तो यही हालत थी। तो उधर प्रभु रामलाल जी ने जब मुलखराज जी को देखा और रामलाल जी मुलखराज जी को याद करके मुस्कुरा रहे, मन मन मुस्कुरा रहे, उधर मुलखराज जी अंदर से तड़प रहे, ये कौन थे महात्मा जो मुझे आशीर्वाद दे गए और मुझे थी
एक अंदर भगवान के मिलन की और भी व्याकुलता बढ़ा गए और अंदर में बड़ी तड़प हो रही है। तो ये सब गुरु और शिष्य का खेल होता है, ये गुरु शिष्य का जन्म का नाता होता है। तो एक दिन फिर प्रभु जी ने ये फरमाया कि आज से 7 दिन के बाद, 6 दिन के बाद 7वें दिन वो बालक हमारे पास आएगा। तो भक्तों ने पूछा कि प्रभु जी, ऐसा वो कौन सा भाग्यशाली बालक है जिसको आप जी याद कर रहे हैं? आप हमें कृपा करके आज्ञा दे, तो हम अमृतसर का कोना कोना छाट लेंगे, उस बालक को आप जी के चरणों में ले आएंगे। तो प्रभु जी ने फरमाया कि नहीं, आज से 6 दिन के बाद 7वें दिन वो बालक स्वयं हमारे पास आएगा और अपने अल्पज्ञ जीव अवस्था को भूलकर हमारे सर्वव्यापक स्वरूप में 24 घंटा तद्रूप रहेगा। ये रामलाल रोज ने भक्तों को बताया। उधर क्या होता है, इस घटना के पूरे 6 दिन के बाद देखो, प्रभु जी को मतलब कैसे कह सकते हैं कि प्रभु जी भगवान नहीं रहे? मतलब भगवान स्वयं और समझदार भगत पहचान जाते हैं ऐसी बातों पे, ये साक्षात भगवान है। भगवान स्वयं भविष्यवाणी कर रहे हैं भक्तों को। वो हुआ 7वें दिन प्रभु मुलखराज जी अपने पिताजी के आड़त के दुकान में विराजमान थे और बहुत उदासीन थे। इतने में एक राम रतन करके भक्त, प्रभु जी का भक्त दुकान में आया और पूछा, मुलक तू क्यों इतना उदास है आज? विशेष उदासी का कारण बता। माया कि मैं भगवान के दर्शन न होने पर मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ और मेरे अंदर की तरफ बढ़ती चली जा रही है। भगवान मुझे कैसे मिलेंगे? भगवान मुझे कैसे मिलेंगे? कब मिलेंगे? मैं इसी विचार में घूम रहा हूँ। तो राम रतन जी ने कहा कि बेरी वाले गेट में भाई कटरा सिंह में एक महात्मा जी है और वो ज्योतिष विद्या में बहुत प्रकांड विद्वान है, पंडित जी है। तो वो आपको बता सकते हैं कि भगवान आपको कब मिलेंगे। ज्योतिष विद्या में विशेष निपुण है वो। तो प्रभु जी मुलखराज प्रभु जी ने कहा, ठीक है, मैं अपना जन्मपत्र लेकर और उनके पास जाता हूँ और उनसे पूछ लेता हूँ कि मुझे भगवान कब मिलेंगे। तो प्रभु मुलखराज जी बेरी गेट के पास कटरा बाई संसिंग में प्रभु जी के विवाह स्थान पर आए। आकर उन्हें प्रणाम किया तो प्रभु जी ने पूछा, बेटा आप कैसे आए हो? हमारे पास आने का क्या कारण है? अंदर से तो प्रभु जान गए थे। प्रभु जी इस बार में अनभिज्ञ थे। कहते, प्रभु मैं आपके पास जन्मपति लेके आया हूँ। मैंने सुना आप ज्योतिष विद्या में बहुत प्रकांड विद्वान है, तो आप मुझे जन्मपति देखकर बता दें कि मुझे भगवान कब मिलेंगे, भगवान के दर्शन कब होंगे। प्रभु रामलाल जी ने मर्यादा रूप से उनकी जन्मपति ले ली, देखा, हाँ ठीक है बेटा, ऐसा है। अब हम ओकड़ा मंडी जा रहे हैं और 7वें दिन हम लौटेंगे, तो लौटकर फिर हम आपको बताएंगे भाई भगवान आपको कब मिलेंगे। कहते, प्रभु मैं तब तक क्या करूं? कहते, बस आप घर जाओ, अपने घर के जाके भगवान का ध्यान करो। ऐसे कह के महाप्रभु रामलाल जी चले गए। उधर हम लोग प्रभु जी घर में आए, आकर बैठ गए इसी विचार में, मुझे भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। जैसे हमें किसी काम की जब अंदर से लगन लग जाती है ना, और जब तक वो काम
पूरा ना हो, हमारा विचार वैसे ही बन जाता है, हम लोग उसी विचार में रहते हैं। मेरा तो कम से कम ऐसे ही होता है, जब कोई काम पकड़ लेती हूँ और वो काम नहीं होता जब तक कंप्लीट, मेरा मन बुद्धि अंदर का जो सर्कल जो है ना माइंड का, उसी पॉइंट में घूमता रहता है और मैं उसी चीज को परसू करती हूँ। जब तक चीज कंप्लीट नहीं होता ना, आई कैनॉट स्टैंड, रुका नहीं जाता है। एक ह्यूमन नेचर है ये, सभी का ही है। एक चीज को प्राप्ति करने का जब लक्ष्य आता है, जब तक ना मिले बंदा उसमें घूमता रहता है। तो प्रभु जी, प्रभु जी इसी ध्यान में, इसी विचार में आंख बंद करके बैठ गए और उनका ध्यान लग गया। और प्रभु जी को बेसुधी अवस्था आ गई। घर वाले बड़े परेशान, किसको क्या हो गया, ये तो सारा दिन मुंह दिया के बैठा हुआ है, ना खाता है ना पीता है, समाधि में बैठा हुआ है। तो समाधि अवस्था में मुल्कराज प्रभु जी को उनका ध्यान मूलाधार चक्र में स्थित हो गया। और मूलाधार चक्र में चक्र के स्वामी गणपति जी हैं। जैसे महाराज जी फरमाते हैं, हमारे प्रत्येक मानव के स्पाइन के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, सुषुम्ना नाड़ी। योगी उसी नाड़ी में ध्यान लगाते हैं। योगी जब अंतर जगत में प्रवेश करते हैं तो उस नाड़ी में जो प्राण शक्ति चलती है, योगी चित्त यानी कि मन प्राण में लय हो जाता है। और वहां उस जो नाड़ी है, वो नाड़ी जड़ में एक शक्ति होती है, उसको कहते हैं कुंडली शक्ति। वो शक्ति एक कुंडली नाम का एक नाड़ी में होती है। स्पाइनल कॉर्ड के सबसे नीचे मूलाधार चक्र है और मूलाधार चक्र को साथ लपेटे दिए वो नाड़ी अपना पूंछ को अपने मुंह में लिए मूलाधार चक्र को बंद रखती है। और जो संसारिक लोग संसारिक कार्य करते हैं तो उनकी ये कुंडलिनी सोई रहती है, शक्ति जागृत नहीं होती। योगी जब ध्यान में प्राण और अपान का मिलान करता है और उस समय उसको एक उसका चित्त जब प्राण में लय हो जाता है, उसके अंदर ऐसी मन का एकाग्रता होता है, ऐसी एक आनंद की लहरें चलती हैं कि योगी को भस्त्रिका चलने लगता है। उस भस्त्रिका में इतना कर्षण होता है और उस कर्षण में एक ऐसी अग्नि, एक ऐसी शक्ति पैदा होती है कि उस शक्ति के कारण वो शक्ति उस कुंडली नाड़ी के अंदर प्रवेश कर जाती है और वो नाड़ी उस शक्ति की जो अग्नि को, पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने मुंह से पूंछ को छोड़ देती है और स्वयं मूलाधार चक्र में एंटर करके सुषमा मार्ग में जो चक्र है, 6 चक्रों का 6 चक्र को एनलाइटन करते हुए मूलाधार चक्र में वो शक्ति आ जाती है। फिर शून्य चक्र में सदगुरु भगवान के बाईं तरफ, सदगुरु भगवान के दिव्य स्वरूप के बाईं तरफ वो शक्ति, जो सर्पन्यकार की शक्ति है, वो रुक जाती है। तो जब ये कुंडली शक्ति मूलाधार चक्र में प्रवेश करती है तो मूलाधार चक्र के जो स्वामी है गणपति, वो रिद्धि सिद्धि के साथ अभ्यास को दर्शन देने लगते हैं। और जब ये शक्ति मूलाधार के ऊपर, उसके 3 उंगलों पर स्वादिष्टान चक्र है, जब स्वादिष्टान चक्र को ये शक्ति एनलाइटन करती है तो उसके जो स्वामी है ब्रह्मा जी, वो साधक को चारों वेदों के साथ दर्शन देने लगते हैं। उसके 3 उंगल ऊपर नाभि के बैक साइड में मणिपुर चक्र है। जब वो ये कुंडली शक्ति मणिपुर को
एनलाइटन करती है, तो उसके स्वामी विष्णु, भगवान विष्णु शेष नाग में सोए हुए माता लक्ष्मी के साथ साधक को दर्शन देते हैं। उसी प्रकार जब हृदय के पीछे तरफ अना चक्र एनलाइटन होता है, तो साधक को भगवान शंकर मां पार्वती के साथ दर्शन देते हैं। जब कंठ के पीछे विष्णु चक्र एक्टिवेट होता है, इसको चक्र का भेदन कहते हैं, तब विशुद्ध चक्र की स्वामिनी दुर्गा माता के दर्शन होते हैं साधक को। और जब ये आज्ञा चक्र एनलाइटन होता है, तो भगवान विश्वनाथ के दर्शन होते हैं। यहाँ से ज्ञान चक्षु खुल जाता है। फिर ये शून्य चक्र में जाके कुंडलिनी शक्ति सदगुरु भगवान के बाईं तरफ बैठ जाती है। वहां उसको सदगुरु भगवान के विश्वव्यापी स्वरूप के दर्शन होते हैं और अभ्यासी उनके स्वरूप में अभेद हो जाता है। और ऐसे अभ्यास को कहते हैं, ये ऐसा अभ्यासी अजर हो जाता है। वो स्वयं ईश्वरीय शक्तियों का मालिक होते हुए संपूर्ण ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करके वो अभ्यासी दूसरों को संसार समुद्र से पार करने में सक्षम हो जाता है। ऐसी शक्ति के मालिक हुए योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, मुल्केश्वर भगवान और देवीधर भगवान। तभी तो हमने अपने जीवन में महाराज जी के द्वारा घटित इतने अलौकिक घटनाएं देखी। कुछ सोच रहे हैं, महाराज को पता चल जाता है। कुछ कर रहे हैं, मन में कोई विचार आ रहा है, कोई प्रश्न आ रहा है, महाराज जवाब दे रहे हैं। कहाँ क्या कर रहे हैं, कौन सी सेवा कर रहे हैं, महाराज को सब पता है। ये ईश्वरीय शक्तियां जब कुंडली शक्ति अभ्यास की योगी की जागृत हो जाती है, तो सारे चक्र एनलाइटन हो जाते हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुरक, अनहद, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्र चक्र। तो मुल्केश्वर भगवान जब ध्यान में बैठे, तो उनके अंदर रामलाल महाप्रभु जी की कृपा से, उनकी शक्ति से महाराज जी फरमाते हैं कि गुरु हवा के तरह शिष्य के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और गुरु शिष्य की अंतर में इतनी ज्ञान की ग्रंथियां हैं, उनको एनलाइटन कर देते हैं। ये गुरु की पावर है। अपनी रहमत से शिष्य को समाधि अवस्था का दान दे देते हैं। नहीं तो शिष्य सारा जन्म लटकता रहता है, उसको कुछ प्राप्ति नहीं होती जब तक गुरु की रहमत नहीं होगी। इसीलिए गुरु का प्यार पाना, गुरु का आशीर्वाद लेना, गुरु की सेवा करना शिष्य का परम धर्म है। और गुरु के प्रति प्रेम, सद्भावना, इसके अलावा जो गुरु के दीवाने हैं, जो गुरु के भगत हैं, उनके प्रति प्रेम सद्भावना रखना अत्यंत आवश्यक है। महाराज फरमाते हैं कि गुरु के भगत को 33 कोटि देवी देवता नमन करते हैं। योगी गुरु के शिष्य को, तो हम पहले शिष्य तो बने। शिष्य किसे कहते हैं? जो शीश दे देता है, मन वचन कर्म से गुरु का बन जाता है, उसी को करता मान लेता है कि सब तू ही तू है, हम कुछ नहीं है। इसको कहते हैं शिष्य। और शिष्य अपने आप को गुरु के सामने कभी भी अकलमंद नहीं बोलता। गुरु के सामने शिष्य अपनी बुद्धि नहीं लड़ाता। जो गुरु कहते हैं, सरबचन जी 8 वजन तो है ही नहीं। मुझे एक दिन महाराज जी ने फरमाया कि जयंती इधर आ, कहते तुम्हें पक्की चेली बनना चाहती है? मैं कहा हाँ महाराज जी, आपने ने तो पक्की चेली नहीं बनाई, बनना चाहती है तू? हाँ महाराज जी। कहते देख, तेरे को मैं पक्की चेली तब समझूंगा जब मैं दिन खड़ा ना, इसको कहूंगा जयंती भाई ये रात है, और तूने क्या कहना? हाँ महाराज ये रात है। अगर तूने कह दिया ये मारी ये तो दिन है, फिर तो कच्चा घर है, कोई भी तो ठोकर मारेगा और तो फूट जाएगी। फिर मैं कहूंगा रात को कहूंगा जयंती दिन है। अगर तूने कहते मरी तो रात है, फिर तो फेल है।
जब तू कहेगी हाँ महाराज जी रात को, हाँ ये दिन ही है। गुरु तो प्रचलित है, कहते जब गुरु ये बोलेगी तू तब मैं सोचूंगा तो पक्की चाहिए, ये मैंने कच्चा बना है। मैंने कहा ठीक है महाराज जी। तो ऐसे ही हटा दे। ऐसे ही रामलाल प्रभु जी ने मुकेश्वर प्रभु जी के ऊपर दया करी और उन्हें रिद्धि सिद्धि समय सहित गणपति के दर्शन हो गए। बस दर्शन होने पे मुल्केश्वर भगवान ने गणपति जी से पूछा, हे नाथ, हे भगवान, गणपति के रूप में गुरु ही आए। रामलाल प्रभु जी ने गदा चक्र एनलाइटन हुआ तो गणपति और रिद्धि सिद्धि के रूप में रामलाल प्रभु जी ने दर्शन दिए। और मुल्कराज प्रभु ने पूछा, हे दीना बंधु दीनानाथ, मैं आपके दर्शन करके गदगद हो गया, कृपा करके मुझे बताए अज्ञानता का अंधकार से मुझे उबारने के लिए मेरे सदगुरु इमलान मुझे कब होंगे, मेरे गुरु के दर्शन कब होंगे, वो कौन है। और इससे पहले आप बताने की कृपा करें मेरे पूर्व जन्म के माता पिता कौन है। पिता के लिए तो मुल्केश्वर भगवान को गणपति जी ने रामलाल प्रभु जी के दर्शन करा दिए। और माता के बारे में कहा, माता के बारे में दर्शाया कि दिव्यलोक में विराजमान एक देवी, वो मुल्केश्वर भगवान की माता है पिछले जन्म के। और पिता रामलाल प्रभु जी, ये फरमाया कि इस जन्म में मुझे मेरे सतगुरु के मिलान कब होंगे, मुझे दर्शन कब होंगे, तो वो कौन है। तो गणपति जी ने उनके ध्यान में दर्शाया कि महाप्रभु रामलाल जी ये कलयुग के अवतारी भगवान है, जिन्होंने अनंत कलाओं के साथ अवतार लिया और तुम्हें संसार समुद्र से वही पार लगाएंगे, वो अपने स्वरूप में तुमको अभेद कर लेंगे। बस ऐसी आशीर्वाद पाकर तो मुल्कराज जी गदगद हो गए। और महाप्रभु रामलाल जी के पधारने तक प्रभु जी समाधिस्थ रहे। फिर 7वें दिन जब अखाड़ा मंडी से महाप्रभु रामलाल जी आए, उन्होंने फिर प्रभु मुल्कराज जी के मस्तक को स्पर्श करा और मुल्कराज प्रभु जी ध्यान से उत्थान अवस्था में आ गए। आकर महाप्रभु रामलाल के चरणों में लिपट गए, उन्होंने को आशीर्वाद दिया। फिर मस्ती के हालत में झूमते रहे और उसके बाद कई घंटों तक मुल्केश्वर भगवान को अंदर बाहर रिद्धि सिद्धि सहित गणपति भगवान के दर्शन होते रहे। तो ऐसी अवस्था के मालिक हमारे रामलाल प्रभु जी हुए। मुल्केश्वर भगवान को अभी दीक्षा नहीं दी, दीक्षा दिए बिना ही इतना ही फरमाया कि बेटा घर जाके अन्न बैठना। और प्रभु जी को आरंभ में इतनी उच्च अवस्था अब रामलाल जी ने दान प्रदान कर दी। तो अब आप देखो हम लोग सभी कितने भाग्यशाली हैं, जिनके परदादा गुरुदेव साक्षात परम भगवान है और जिनके दादा गुरुदेव इतनी अद्वितीय शक्ति के मालिक है। और उन्होंने अपना, हमारे गुरुदेव को मुल्केश्वर भगवान ने अपना स्वरूप बनाया, बहुत वरदान दिए। और हम, हमारे महाराज जी तो कितने प्यारे हैं, कितना हम सबको प्यार करते हैं। और जब से हम चरणों में लगे हैं तब से लगे आज तक हर प्रकार से हमारे रक्षा करें, हमारी हर पुकार सुनते हैं, हमारी हर इच्छाएं पूरी करते हैं। प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए हमें नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिए।
तो यही इस जूम मीटिंग में जो हम लोग सत्संग करते हैं, इसका मकसद यही है, ये नहीं कि सिर्फ मन के सुख के लिए और एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया और तब तक बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि मन को आनंद मिलता, सुख मिलता नहीं। इस सत्संग का मेन मकसद यही है, हमें गुरुओं की शक्तियों के बारे में जानना चाहिए, हमारे मिशन के गुरुओं के बारे में कि कैसा कैसा उनका जीवन रहा, कितना महान रहा, कैसी कैसी शक्तियों के मालिक रहे, तो उन्होंने हमें क्या ज्ञान दी, हमें क्या करना चाहिए और हमारा जीवन भी उन जैसा बने, उसके लिए हर पल हम लोग उत्साहित रहे। तो ऐसी बातों की प्रेरणा मत में इस सत्संग से मिले। और मेन तो सत्संग का यही मकसद है कि सत्संग में की बातें सुनकर महाराज जी की आज्ञाओं को बार बार अपने मनन में, चिंतन में लाकर हम उन आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को चलाए। तो ये जूम मीटिंग में सत्संग का मकसद ये है कि इस सत्संग से हमारा आत्म कल्याण हो, हमारा जीवन और जन्म दिव्य बने, शुद्ध बने, पवित्र बने, जिससे कि हमारा राम मूलक दयाल मिशन पूरे संसार में एक चमकता हुआ मिशन बने। यही इस सत्संग का मकसद है। और आप सभी भक्त जन बहुत ही भाग्यशाली हो, इस सत्संग का लाभ उठाते हो। और जो भक्त इस सत्संग में सत्संग से जुड़े हुए, मैं देखती हूँ कि महाराज जी की बहुत कृपा उन पर बरसती है। जैसे संदीप की धर्मपत्नी सेठी पूरा परिवार सत्संग को ज्वाइन करता है और उनके घर में जो भी थोड़ा बहुत कष्ट आए, प्रभु जी ने कष्ट मुक्त कर दिया। कृष्णा के यहाँ बेटे को रात को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और प्रभु जी ने एकदम ठीक कर दिया। देखिए रात को प्रॉब्लम हुई और अब वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। सत्संग का ही प्रताप है। और भी बहुत सी बातें संदीप भैया भी बताते हैं, उनके कितने बिगड़े काम समझ जाते हैं, वो ये कारण है सत्संग के कारण। अमिता बताती है, प्रीति बताती है, डॉली जो रुचि है शकुंतला की बच्ची है वो बताती है, शकुंतला खुद बताती है, उनके घर में भी विक्की भी बताते हैं, घर में भी कैसी कैसी मुसीबतें आती है, कौन नहीं बताता। कचा बंसल कितनी प्रभुतियां बताती है, सुनीता मदान बताती है, और भी जितने भगत है वो बहुत का नाम लिया। तो ऐसे मेरी बहन भी बताती है जयंती। तो ये सभी कई भगत में देखती हूँ इस सत्संग में बहुत ज्यादा रेगुलर है। किरण भी बहुत बताती है। अब देखो किरण ने ये सत्संग अटेंड करा, उसके छोटा बेटा, बड़ा बेटा तो अमेरिका में ही है, जो करता है, छोटा बेटा ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए उसी छठी अमेरिका जाने की अड़चने आ रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं किरण, तू सत्संग अटेंड कर, महाराज जी को याद कर, महाराज जी का मंत्र का जप कर, बच्चे को भी कहा सब हो जाएगा। वो बच्चा परसों चला भी गया अमेरिका, छोटा बच्चा किरण का। ऐसे करके बबली है ना, बबली किरण की छोटी बहन, पिछले दिनों उसके शरीर में बहुत एक कंपन की बीमारी आ गई थी, जैसे एक साइड पूरा डेड सा है और बहुत परेशानी थी। वो डेली मीटिंग अटेंड करती है ये सत्संग, और एक दो दिन में उसका कष्ट चला गया। लेकिन इस टाइम मुझे सारे भक्तों की याद नहीं आ रही है, और अनेक भक्तों के डॉली देख लो, डॉली अरोड़ा, उसके दामाद को कोरोना हो गया था, बेचारे कितनी परेशान रही, हॉस्पिटलाइज हो गए थे, वहां से बाहर आ गए, उसने कितनी कृपा करी। ऐसे करके ये सत्संग है ना, ये बहुत सबको पुण्य फल देने वाला है और सबके जीवन से कष्टों को हटाकर सुख देने वाला ये सत्संग है। और इन बातों से यही लगता है कि सत्संग में हमारे गुरुदेव की पूरी कृपा बरसती है। तो लोग सत्संग में अटेंड करते हैं, गुरुदेव के प्रति भक्ति और प्रेम रखते हैं, उन पर गुरुदेव की पूरी कृपा, आशीर्वाद
और प्रसन्नता बरसती है। इतना ही कहते हुए वाणी को विराम दूंगी। बोल सदगुरुदेव भगवान